आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अब ये आफ्टरनून का टाइम हो रहा है और मैं और क्रिस आए हैं सुपरमार्केट की तरफ। आज क्रिस ना कुछ डिश बनाने वाला है, तो उसी की कुछ चीज़ें लेने के लिए हम लोग सुपरमार्केट की तरफ आए हैं। और क्रिस देखो यहाँ पे बैठा हुआ है मेरा वेट करते हुए। 你要买什么东西？买点东西呗，做菜呗，做羊肉。行，走吧。आप लोगों को पता है आज का प्लान ना मेरा ओरिजिनली कुछ और ही था। कुछ दिन पहले मैंने मटन लेकर रखा था और सोचा था कि आराम से इंडियन स्टाइल मटन करी बनाऊंगी, लेकिन सुबह सुबह उठते ही क्रिस ने ना एकदम कैजुअली बोल दिया कि आज तुम्हें मैं चाइनीज स्टाइल मटन खिलाता हूँ। बस फिर क्या था, उसके बाद मेरा पूरा प्लान ही चेंज हो गया। वैसे चाइनीज मटन ना मैंने पहले भी कई बार खाया है, लेकिन आज पहली बार क्रिस मुझे प्रॉपरली सिखाने वाला है और दिखाने वाला है कि चाइनीज मटन कैसे बनता है। और क्योंकि क्रिस ना आपको दिखाना चाहता है कि चाइनीज मटन कैसे बनता है, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना रिकॉर्ड ही कर लूँ। 我要这个杯子，我要这个杯子，可以把我的，对，明明把我的杯子拿大碎掉了吗？这个多少钱？ आप लोगों को पता है सुपरमार्केट आते ही ना मेरी वीकनेस एक्टिवेट हो जाती है। सच बताओ तो शादी से पहले मैं सोचती कि कौन से कपड़े लेने हैं या फिर कौन सा मेकअप लेना है, लेकिन अब लगता है कि किचन के कप्स, बोल्स, प्लेट्स और छोटी छोटी घर की चीजें देखकर ना खुशी सी हो जाती है। जैसे कुछ दिन पहले मिमी ने ना मेरा फेवरेट बटरफ्लाई वाला चाय का कप तोड़ दिया था, जो मैंने इसी सुपरमार्केट से लिया था। तो सोचा कि आज आई है तो लेके जाती हूँ यहाँ से। और बिलीव करो ये सिर्फ 10 RMB का है। 这个和这个是一样的吗？ 一样的，跟这个一样的。现在做活动35块9。我说话你听得懂吗？听得懂。哎呀，好厉害呀！ तो अभी हम लोगों ने ना घर में यूज़ होने वाली कुछ चीज़ें ली है और उसी के साथ साथ अभी हम लोगों को ना कुछ सब्जियां लेने के लिए जाना है। तो सब्जियां जो है वो ऊपर वाले सेक्शन में है, तो उधर साइड अभी हम लोग जा रहे हैं। घर में ना ऑलमोस्ट सारे खड़े मसाले खत्म हो गए थे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से कुछ स्पाइसेस ले रहे हैं। वैसे एक बात मुझे ना चाइना आके ही पता चली कि हम इंडियंस की तरह ना चाइनीज़ लोग भी कुकिंग में बहुत सारे होल स्पाइसेस यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली सारी डिशेस में नहीं, लेकिन जो स्लो कुक डिशेस होती है स्पेशली मटन, उनमें अलग अलग हर्ब्स और स्पाइसेस का ना कॉम्बिनेशन यूज़ होता है, जो कि टेस्ट के साथ साथ खुशबू भी बहुत अच्छी देता है। आज मटन की ना 2 अलग अलग डिशेस बनने वाली है, इसीलिए क्रिस यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ले रहा है। सबसे पहले उसने लिया है ये ड्राइड एंजेलिका। नाम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चाइना में काफ़ी कॉमन इंग्रेडिएंट है ये। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो है ना एक ट्रेडिशनल चाइनीज हर्ब या मेडिसिन जैसा है। कई लोग इसे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में यूज करते हैं और कुकिंग में भी। उसके बाद क्रिस ने लिया है सिचुआन पेपर, और अगर आपने कभी इसके बारे में नहीं सुना तो ये नॉर्मल काली मिर्च या हरी मिर्च जैसा स्पाइसी नहीं होता। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसे खाने के बाद ना मुंह में हल्का सा नंबिंग वाला फीलिंग आता है, जैसे कि थोड़ी सी झंझनाहट हो रही हो। ये सिचुआन कुजीन का एक सिग्नेचर फ्लेवर है।你想买就买呗，你想买就买呗。19块钱一斤嘛。 चाइना में ना अभी ड्यूरियन का सीजन चल रहा है और ये यहाँ के सबसे एक्सपेंसिव फ्रूट्स में से एक माना जाता है। क्रिस को डूरियन बहुत ज़्यादा पसंद है, काफ़ी दिन से बोल रहा था कि डूरियन खाना है, तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, अभी देख ही लिया है तो ले ही लो। वैसे सच बताऊँ तो मुझे इसका स्मेल ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहली बार ना जब मैंने ड्यूरियन स्मेल किया था ना, तो मुझे लगा था कि ये लोग इसे खाते कैसे है, लेकिन फनी बात पता है क्या है, इसका स्मेल ऑफुल होता है लेकिन टेस्ट वंडरफुल होता है। अंदर से ना इसका टेक्सचर एकदम सॉफ्ट, क्रीमी और कस्टर्ड जैसा होता है, इसलिए बहुत से लोग एक बार टेस्ट करने के बाद इसके फैन बन जाते हैं। और आप लोगों को पता है इसकी स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है कि एशिया के कई होटल्स, मेट्रोज और पब्लिक प्लेसेस में ना डूरियन ले जाना अलाउड भी नहीं होता। तो अभी हम लोग जो है बस बिलिंग कराने जा रहे हैं। हम लोगों ने ना बहुत सारी वेजीज वगैरह ली है। इसने ना ये जो कार्ट है, शॉपिंग कार्ट, इसको बाहर ही लेके आ गया डायरेक्ट। वो बोल रहा है कि मैं जो गाड़ी के पास ही जाके रुकाऊंगा और डायरेक्ट गाड़ी पे ही चढ़ाऊंगा ये सारा सामान। यहाँ तक के लेके आया और हमारी गाड़ी जो है यहाँ पे रखी हुई है, देखो। तो हमारा ना सारी सब्जियाँ लेके हो गया है और अभी हम लोग जो है निकल रहे हैं घर की तरफ। तो बा
好吃吗？好吃。真的啊？你吃一口，不敢吃。吃一口，真的不臭，闻着臭，吃的香。这个给我这个。那个，想吃的吧？吃。你再吃一个，不想吃的。其实很有点像冷的。味道还可以। तो ये ना बाहर से इसका जो स्मेल है स्ट्रॉन्ग आता है डूरियन का, लेकिन खाने में ना फ्लेवरफुल लगता है कि मतलब आप ना क्रीम खा रहे हो इस टाइप का। कल रात को ना क्रिस ने बहुत ही ज़्यादा लेट खाना बनाया था और फिर ये इतने सारे बर्तन निकल गए थे। और वैसे भी मेरा कल क्लास चल रहा था, तो क्लास तो हमेशा रात के 1-2 बजे तक के तो चलता ही है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ये साफ़ सफाई करूँ, तो मैंने थोड़ा ऐसे ही छोड़ दिया था। और आज हम लोग भी सुबह लेट उठे थे, तो ये फिर से वैसे ही रह गया। तो अभी मैंने सोचा कि क्रिस खाना बनाने से पहले ना मैं यहाँ पे थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और जब भी क्रिस जो है किचन में आके खाना वगैरह बनाता है या कुछ भी चीज़ करता है ना, तो किचन थोड़ा ज़्यादा मेसी ही हो जाता है। मेरा जो किचन काउंटर टॉप है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था, सारे जगह पे तेल के दाग, और इवन जो गैस स्टोव है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी थी। तो मैंने सोचा कि इसको पहले अच्छे से साफ़ ही कर लेती हूँ। जो है ना मेरा पुराना वाला जो है चॉपिंग बोर्ड, खतरनाक हालत हो गई है इसकी, यहाँ पे कुछ गड्ढे पड़ गए हैं और ये बीच से जो है ना टूट गया है अच्छा खासा, तो इसीलिए जो है इसको अभी ना फेंकने की नौबत आ गई। वैसे भी इसको ना 2 साल हो गए हैं। लास्ट टाइम मैंने जब ये मटन मंगवाया था, काफ़ी बड़े बड़े पीसेज भेजे थे इन्होंने, और फिर इसको तोड़ने में क्रिस को भी मेहनत करनी पड़ी थी। तो इस टाइम पे ना उनको बताया मैंने कि मुझे इतने छोटे छोटे पीसेस चाहिए। वैसे मुझे बाकी लोगों का तो नहीं पता, लेकिन अगर घर में कोई अच्छी चीज़ हो रही है या फिर कोई नई डिश बन रही है, तो मुझे ये सब देखना अच्छा लगता है। और वीकेंड्स ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये ही वो टाइम होता है जब क्रिस और मैं बिना किसी जल्दी के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं। वीकडेज में तो हम दोनों अपने अपने काम में इतना बिजी रहते हैं कि कब दिन खत्म हो जाता है हम लोगों को पता ही नहीं चलता। इसीलिए ना वीकेंड पे हम लोग कभी कभी बाहर घूमने निकल जाते हैं, या फिर कभी कभी साथ में मिलकर ना घर की साफ सफाई कर लेते हैं, और कभी कभी किचन में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। और मुझे लगता है कि हम दोनों का ना वीकेंड का सबसे फेवरेट पार्ट होता है वो है कुकिंग। और क्रिस इसे ना काफी ज्यादा सीरियसली लेता है, पता है, हर वीकेंड में वो मुझे कोई ना कोई चाइनीज स्टाइल होम डिश बनाना सिखाता है। और मुझे लगता है वैसे कुकिंग तो सिर्फ एक बहाना है, उसे शायद ये अच्छा लगता है कि मैं धीरे धीरे उसके बचपन के फ्लेवर्स और उसके घर के टेस्ट को भी एक्सपीरियंस करूँ। तो इसने ना यहाँ पे जो है हरी मिर्ची ली है, और कुछ हरी मिर्ची ली है, कुछ लाल मिर्ची भी यूज़ करने वाला है, और इसी के साथ साथ ये प्याज भी यूज़ करने वाला है। ये लोग इंडियन कुकिंग में ना प्याज वगैरह यूज़ करते हैं उसी तरह से। पहले ना मटन जो है इसमें डाल दिया इसने बॉईल होने के लिए, ताकि इसमें जो भी ब्लड वगैरह हो सारा निकल जाए। जो太辣对，不能做太辣，不怎么喜欢太辣。太辣就是感觉你享受不了食物，只能感觉辣，然后吃也不好। कभी कभी ना लोग मुझसे पूछते हैं कि इंटरनेशनल मैरिजेस में सबसे डिफिकल्ट एडजस्टमेंट क्या होती है, और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि एडजस्टमेंट से ज्यादा ना अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आज ही देख लो, मेरा प्लान था इंडियन स्टाइल मटन बनाने का, लेकिन क्रिस ने बोला आज तुम बस बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाइनीज स्टाइल मटन बना के खिलाता हूँ। वैसे ही सेम जैसे मैं उसके लिए कभी राजमा चावल बनाती हूँ, कभी पोहा या मसाला चाय, वैसे ही वो चाहता है कि मुझे भी चाइनीज घरों का असली होम स्टाइल खाना पसंद आए। शादी से पहले ना मुझे लगता था कि मैं क्रिस को सिर्फ इंडियन फूड खिलाना सिखाऊंगी, लेकिन अब देख लो हर वीकेंड मेरी ही कुकिंग क्लास लग जाती है। कभी नूडल्स बनाते हैं, कभी फिश और कभी स्टीम्ड एग। आज ना मटन की 2 अलग अलग डिशेस बनने वाली है, एक है चाइनीज स्टाइल मटन सूप और दूसरा स्पाइसी मटन चाप। तो सबसे पहले ना सूप बनाने की शुरुआत की है क्रिस ने। इसने ना सबसे पहले ऑयल लिया है और उसमें मटन को हल्का सा फ्राई किया है। इससे ना मटन के बाहर एक लाइट ब्राउन कलर आ जाता है और फ्लेवर भी और अच्छा डेवलप होता है। अब देखो, ये एक छोटी सी टिप है जो मैंने भी आज सीखी। क्रिस ने इसमें ठंडा पानी नहीं बल्कि सीधा गर्म पानी डाल दिया है। उसका कहना है कि गर्म पानी डालने से ना कुकिंग प्रोसेस रुकता नहीं है और मटन जो है धीरे धीरे अच्छे से कुक होते रहता है।
अब मटन को ना कम से कम 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह बॉईल होने देना है। उसके बाद ही बाकी सारे हर्ब्स और स्पाइसेस ऐड होंगे इसके अंदर। वैसे कृष्णा बहुत देर से किचन में खड़ा होकर कुकिंग कर रहा है और आज गर्मी भी बहुत है, तो मैंने सोचा जब तक कि सूप उबल रहा है तब तक कि मैं उसके लिए ना एक मस्त सी कोकोनट लाते बना देती हूँ, ताकि पीते ही उसको एकदम ठंडक मिल जाए और कुकिंग करने में भी थोड़ा मज़ा आ जाए। कि नहीं? 谢谢。我加这个白芷。 अभी यहाँ पे देखो सूप में ना क्रिस ने थोड़ा सा एंजेलिका और अदरक डाल दिया है। एंजेलिका एक ट्रेडिशनल हर्ब है, इससे सिर्फ सूप का फ्लेवर ही एनहांस नहीं होता, बल्कि यहाँ बहुत से लोग ऐसे मानते हैं कि अगर किसी को सर्दी हो या खांसी हो तो इस हर्ब के साथ ना सूप बना के पियो तो काफ़ी राहत मिलती है। इसलिए चाइनीज़ घरों में ऐसे सूप में एंजेलिका का यूज़ काफ़ी कॉमन है। अब इस सूप को ना लगभग 30 मिनट तक आराम से पकने देना है, ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छी तरह से मटन के अंदर आ जाए। और जब तक कि सूप पक रहा है तब तक के दूसरी डिश की तैयारी हो रही है, वो है स्पाइसी मटन चाप। इसके लिए क्रिस ने ना सबसे पहले मटन चाप को गर्म पानी और थोड़े से अदरक और प्याज के साथ बॉईल कर रहा है। इससे मटन और अच्छी तरीके से कुक हो जाता है और उसकी स्मेल भी काफी हद तक की कम हो जाती है। अदरक और प्याज डालने के बाद ना इसने लास्ट में ऐड किया है सचुआन पेपर कॉर्न्स और थोड़ा सा व्हाइट पेपर पाउडर, और साथ ही में ना थोड़ा सा एंजेलिका भी डाल दिया है। अभी पता है मुझे एक चीज पता चली जो कि मुझे आज तक नहीं पता थी। जैसे कि हम लोग तो नॉर्मल गैस जो है हम लोग ऐसे ओपन करते हैं, ठीक है। तो क्रिस ने मुझे भी बताया कि ये जो है ना, मैं इसको हम एकदम ऐसा छोटा करती थी, ऐसा एकदम छोटा करती थी, तो ये यहाँ की भी गैस जलती थी और वहाँ की भी जलती थी, तो ये फिर भी ना काफ़ी ऐसे बर्तन वगैरह हो जाते थे। तो क्रिस ने अभी मुझे ये बताया कि इसको डायरेक्ट जो है ऐसा उल्टा कर लेना। उल्टा करने से जो है ना सिर्फ एक ही जो है वो अंदर की गैस जलती रहेगी। तो ये चीज़ मुझे अभी पता चल रही है। मतलब भाई साहब ये देखो, बल्कि इस किचन में मैं क्रिस से ज़्यादा काम करती हूँ, तो क्रिस को ये सारी चीज़ें पता है लेकिन मुझे नहीं पता। लाइक वाओ। ये तो ऑलमोस्ट जो है 30 मिनट्स होते आए हैं, 10-15 मिनट बाकी है, और क्या सही खुशबू आ रही है ना। वैसे कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन क्या मस्त खुशबू आ रही है दोनों इसके ना। ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी ये रेडी हो जाए और जल्दी जल्दी मैं खाऊं। अभी ना हमारा ऑलमोस्ट सूप जो है वो रेडी हो चुका है। बस लास्ट में इसमें थोड़ा सा रेडिश जाएगा। यहाँ चाइना में ना मटन सूप हो या कोई भी सूप हो तो रेडिश डालना एकदम कॉमन चीज है। रेडिश की वजह से ना सूप और भी हल्का और टेस्टी लगता है। उधर हमारा मटन चाप भी अच्छे से पक गया है। अब इसको निकाल लेंगे क्योंकि अब इसकी ना एक्चुअल कुकिंग जो है वो चालू होगी। देखो क्रिस ने ना सिर्फ मटन ही निकाला है, जो प्याज और अदरक इसके साथ उबला था ना उसको यूज नहीं करने वाले हम लोग। उसका काम था कि बस जो मटन है उसको फ्लेवर देना। अब जैसे ही इसने सारे मटन निकाल लिए ना, सेम ही पैन में इसने थोड़ा सा ऑयल डाला है और फिर से मटन इसमें डाल दिया है। अब बस इसको अच्छे से फ्राई करना है जब तक इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और फिर इसमें जाएंगे बहुत सारे मसाले। तो यहाँ पे देखो आप लोग, इसने ये सारे स्पाइसेस ली है जो कि ये मटन चाप में डालने वाला है। सबसे पहले तो ये बारबेक्यू पाउडर और तिल एंड व्हाइट पेपर पाउडर, उसी के साथ ये सारे मसालों का मिक्स है, जैसे कि अदरक लहसुन वगैरह पाउडर उनका, और थोड़ा सा अजीनोमोटो। 你尝一下，要不要再放点？啊？要不要盐？ जैसे ही मटन चाप अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया तो क्रिस ने इसमें डाला है बहुत सारा गार्लिक और साथ ही में हरी और लाल मिर्च। और जैसे ही गार्लिक अच्छे से पक जाए उसके बाद इसने सारे मसाले डालने हैं जो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखाए।
इसने जो है यहाँ पे ऑलरेडी खाना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि उसको खाना बनाते बनाते ऑलरेडी भूख लग चुकी थी। और ये देखो, ये है हमारा मटन। दिखने में ना काफ़ी सही लग रहा है, स्पाइसी लग रहा है। और मैंने इसको बोला था कि बिल्कुल स्पाइसी ना बनाए, अब टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कितना स्पाइसी बना चाहिए। थैला लमा 不辣， पुला छुरी। 8点汤。 और यहाँ पे जो है ये है मटन सूप। खाइए।在里面是咖啡的。 什么？ तो ये सूप जो है ना, ये लास्ट टाइम वैसे तो मैंने पिया हुआ था, लास्ट टाइम भी बनाया था किसने, तो ये सूप तो मुझे पसंद है। आई रियली लव दिस सूप। बट आज इसने जो बनाया है ना, ये मटन काफ़ी टेस्टी बनाया है। सो आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और हम लोग जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।